अस्सलाम वालेकुम। तो ये है गोल्ड का चार्ट। कल गोल्ड वापस से जो है हमारे हाइस के पास चला गया था। कल गोल्ड ने लोज बनाए थे अर्ली मॉर्निंग में 4700 के। 4700 के बाद गोल्ड प्राइसेस ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई और ऑलमोस्ट 4800 के आसपास के हाइस बना दिए। इंटरेस्टिंगली कल हमारा गोल्ड बाई था। कहाँ था गोल्ड बाई हमारा? यहाँ पे गोल्ड बाय था। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस $2 का लग गया और हमारा बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा है यहाँ 2450 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था। 2350 के लोस बनाए और बस मार्केट ऊपर चला गया। तो कल अनफॉर्चुनेटली गोल्ड ने थोड़ा सा धोखा दे दिया। गोल्ड बेवफा निकला बट कोई बात नहीं, रोज बेवफाई नहीं करेगा इंशाल्लाह। फिलहाल $4755 के आसपास गोल्ड प्राइसेस चल रहे हैं। कल फाइनल रीडिंग थी बिना वॉर वाली इन्फ्लेशन की, और अब जो रीडिंग आएंगी अब सारी इन्फ्लेशन वाली रीडिंग्स आएंगी, यानी कि वॉर विल बी काउंटेड इन दैट। उसके बाद ट्रम्प का सीज फायर जो है अभी भी रिस्क में ही चल रहा है। कोई ज़्यादा इतना कुछ मजबूत वाला सीज फायर लग नहीं रहा है, बट इंटरेस्टिंगली 2 दिन चल गया। जो शैतान बच्चा है उसने पूरी कोशिश करी थी सीज फायर को ख़त्म करने की, बट ऐसा हुआ नहीं। ऑयल भी कल $100 चला गया था बिकॉज सीज फायर कल ऑलमोस्ट ऐसा लगा कि सीज फायर टूटने वाला है। एक जो वॉर पे कंट्रोल करने के लिए एक मोशन आया था वो भी ब्लॉक हो गया है। यूएस रिपब्लिकन ने वो भी ब्लॉक कर दिया है। इससे पता चलता है कि हर देश में कोई ना कोई बैठा है जिसको देख के आपको लगता है सीरियसली ऐसा भी हो सकता है, इतना भी कोई मतलब बेवकूफ़ हो सकता है। तो हर देश में कोई ना कोई ऐसा बैठा है, यूएस हो या कोई सा भी देश हो। तो वहाँ से सबको पता चल जाता है कि एक भक्ति में लोग कितने बेवकूफ़ बन जाते हैं। ट्रम्प की भक्ति में रिपब्लिकन इतने बेवकूफ़ बन गए हैं कि टीएसए को देने को पैसा नहीं है। टीएसए को ब्लॉक कर दिया था इन्होंने, इनकी पेमेंट को, फंडिंग को। लेकिन वॉर रोकने के लिए मतलब वॉर में 39 डेज में मोर और लेस $60-70 बिलियन खर्च हो गए होंगे, बट टीएसए को देने के लिए पैसा नहीं है। ये भी रिपब्लिकन्स नहीं ये भी रिपब्लिकन्स ने ही तब देख सकते हो कि टीएसए को फंड करने के लिए मना किया, और इन्हीं बेवकूफ़ रिपब्लिकन्स ने वॉर को रोकने के लिए जो एक मोशन आने वाला था उसको ब्लॉक कर दिया। तो नाउ यू नो कि अगर क्या बोलने का, नो कमेंट्स ऑन दैट एंड जस्ट सीरियसली मतलब इतने पढ़े लिखे लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एनीवेज, फिलहाल गोल्ड का सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वैसे आज भी मेजर डेटा है। आज कोर सीपीआई डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो नहीं है। कोर सीपीआई और सीपीआई डेटा है। आज का भी शायद हमारा जो है वो चलिए देखते हैं आज का डेटा मोस्ट प्रोबब्ली इसके अंदर हमारे अंदर इन्फ्लेशन दिखाई देगी, बिकॉज क्योंकि ये पहला डेटा है वॉर शुरू होने के बाद जिसके अंदर क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्लूड होगा। तो देखते हैं। कोर सीपीआई में तो शायद नहीं दिखे हमें, बट सीपीआई में ज़रूर दिखेगा। अभी देखते हैं कितना परसेंट टिक दिखता है, उस हिसाब से डिसाइड होगी गोल्ड की किस्मत। चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट है आज का 4720 का। गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का 4800 का। कल से ही गोल्ड वहीं पे ही पिंग पोंग खेल रहा है, तो गोल्ड का ट्रेंड है फ्लैट। कल से वहीं पे टेबल टेनिस गोल्ड खेल रहा है इधर से उधर। सो नो क्लियर ट्रेंड एज ऑफ नाउ। सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर में एक अच्छा जो है लोस बना दिए थे सिल्वर ने कल $73 के, बट अगेन एक रिकवरी आ गई $77 तक की। बट अभी फिलहाल 75-71 के आसपास चल रहा है। एक क्लियरर थोड़ा सा ट्रेंड सिल्वर के अंदर दिखाई दे रहा है। कब तक? जब तक है जान इसके ट्रेंड के अंदर। और कब तक है जान वो आपको पता चलेगा मार्केट कमेंट्रीज में। जो ट्रेंड डिसाइडर होगा उसके नीचे जब मार्केट जाएगा तब।
सपोर्ट के नीचे ही है ट्रेंड डिसाइडर विच यू विल सी इन मार्केट कमेंट्री, और एमसीएक्स के लेवल भी आपको मार्केट कमेंट्री में ही दिख पाएंगे। बट ट्रेंड फिलहाल फ्लैट है। एक बार $78 के ऊपर जाए, कल भी $78 जो है, कल भी $77 से वापस आ गई थी। एक बार $78 के ऊपर जाए तो अच्छी और पॉजिटिव होगी, बट अभी फिलहाल फ्लैट टू पॉजिटिव है। बट एक अच्छा क्लियर और एक जंबो वाला पॉजिटिव जोन हमें $78 के ऊपर देखने को मिलेगा। क्रूड ऑयल की तरफ चलते हैं। क्रूड ऑयल ने कल $100 के आसपास के हाइज बना दिए थे और ऐसा लग रहा था फाइनली हमारा जो 103 का ट्रेंड डिसाइडर है वो ब्रीच करेगा, बट हमारा ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच नहीं हुआ। कल के वीडियो में मैंने आपको एक 101 का लेवल दिया था, 101 ब्रीच हुआ यहाँ पे, और हमारा ट्रेंड डिसाइडर था 103 का, जो आपको मार्केट कमेंट्री में मिला होगा। तो हमारे मार्केट कमेंट्री के रेजिस्टेंस यानी कि ट्रेंड डिसाइडर का ऑलमोस्ट हाई बनाया है, उससे बस कुछ ही सेंट दूर है, 102.70 का हाई है। और वहां से मार्केट ने, आप देख सकते हो क्या स्वीट सा लो बनाया है, $5.95 का, यानी कि $7.5 का क्रैक आपको ट्रेंड डिसाइडर से देखने को मिला। तो ट्रेंड डिसाइडर से आपको क्या फ़ायदा हुआ, मार्केट कमेंट्री से क्या फ़ायदा हुआ? जब पूरी दुनिया बाई में जा रही थी कि $100 ब्रेक हो गया, 101 रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो आपने बाई नहीं किया होगा, बिकॉज़ आपको पता रहेगा कि ट्रेंड तभी चेंज होगा जब 103 ब्रीच करेगा, और 103 ब्रीच नहीं किया। तो मार्केट कमेंट्री इसलिए फ़ायदेमंद रहती है, उसकी जानकारी मेरी टीम से ले सकते हो, नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। तो 95 का लो बनाने के बाद अगेन 98 के आसपास जो है क्रूड ऑयल आ गया है। ऑब्वियसली क्रूड ऑयल में एक अच्छा मोमेंटम आया था, बट दैट मोमेंटम हैव बीन ब्रीच्ड बाय सेलर्स। तो आज का रेजिस्टेंस, आज का सपोर्ट देख लेते हैं क्या क्या है। आज का सपोर्ट है हमारा $93 का। गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का 102.50 का, और उसका ट्रेंड डिसाइडर डिफरेंट है आज, वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। रिसीव करेंगे आप मार्केट कमेंट्रीज में, जानकारी ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। तो वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल को आएगा वीकली एनालिसिस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो रहता है पूरे हफ्ते का। आई ऑलवेज रेकमेंड कि वीकली एनालिसिस ज़रूर देखिए। सैटरडे सुबह को आ जाएगा। मंडे मार्केट ओपन होने से पहले एक बार वीकली एनालिसिस ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो वही रहता है पूरे हफ्ते में। तो दैट्स इट फॉर दिस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।